2 आवर्स का फॉर्मूला डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज कर देगा बेटा, अगर आपने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया। हर जगह पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके डाउट्स आएंगे कि अगर आपने एवरी सैटरडे या संडे एक मॉक टेस्ट लगाना है, जब मॉक टेस्ट लगाओगे क्वेश्चन सामने दिखेगा, आपके सामने उसका आंसर होगा, ये गारंटी है बेटा। नमस्कार इस देश के युवा जवानों, बेटा यहाँ जब भारत जैसे देश में हम रहते हैं और वहां पे एक सरकारी नौकरी पाना हर बच्चे का सपना है, और वो सपना अगर हकीकत में नहीं बदलता है तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैंने कोचिंग कर ली, मैं कोचिंग चला गया, कोचिंग से पढ़कर भी आ गया, बट उसका रिजल्ट उसे अभी तक नहीं मिला, या पढ़ने का सटीक तरीका अगर उसने नहीं अपनाया, तो वही कुछ ऐसे रीजन से, ऐसे कंक्लूजन से जिसके कारण उसको फेलियर पे फेलियर, फेलियर पे फेलियर मिल रही है, एंड एट द एंड वो गिव अप कर लेता है इस सपने का बिल्कुल अधूरा छोड़कर। लेकिन मैं आज यहाँ पर ये सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आप एक इनिशिएट ले रहे हो, ऐसा शुरुआत कर रहे हो कि कैसे भी करके सफलता प्राप्त करनी है, बट सफलता प्राप्त करने का कुछ तरीका होता है, कुछ कंसेप्ट होता है। देखिएगा, मैंने एक कंसेप्ट डेवलप किया है, हमेशा बच्चों को ये सिखाया है कि किस तरीके से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और ये एक उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 3 ही कंसेप्ट में देखोगे आप, ये फॉर्मूला क्या कहता है? सीखो, सीखना है, लर्न करना है। मींस सबसे पहला इनिशिएटिव अपने को क्या करना है, जब हम क्लास में किसी भी कोचिंग संस्थान में या किसी भी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अच्छी सी बात है, अपने को सीखना है। सीखने के साथ साथ जो कंसेप्ट आप सीख रहे हो उसको टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल, अपने नोट्स खुद के हाथों से बनाओ। जिस दिन वो नोट्स बनेंगे आपके, तो उस नोट्स का सेकेंड अप्रोच है ना, सीखने के बाद में उस नोट्स का दोहराना, मतलब जो कंसेप्ट है उसका रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं तरीका सिखाऊंगा, बट विदाउट रिवीजन अगर आप सोचे कि यार मेरे को सारी बातें याद रह जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेकेंड चीज हमें क्या करना चाहिए बेटा? रिवीजन करना चाहिए, ठीक है ना। उस चीज को डेली, और एक दिन नहीं करना है, डेली रिवीजन करना है। रिवीजन करने का सही टाइम भी बताता हूँ, सही तरीका भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। एंड देन नाउ थर्ड कंसेप्ट देखते हैं, अभ्यास करना। मींस अगर मैंने कुछ सीखा, उसको रिवाइज किया और उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस कर ली तो मैं सक्सेस, और जहां मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो सक्सेस मिलना हासिल नहीं है। बेटा तीनों पहलू मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो, आप देखते हो कि मुझे सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए, तो सफलता प्राप्त करने के लिए इन तीनों का 1/3, 1/3, 1/3 मतलब 3 में से एक हिस्सा भी अधूरा रह गया तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो यहाँ आप देखिएगा, जिस तरीके से पहली सीढ़ी होती है सीखने की, लर्न करने की, मतलब अगर आप कोचिंग आते हो, क्लास में सीखते हो, तो आपने सिर्फ पहला पड़ाव पार किया है बेटा। 3 में से आप सिर्फ एक ही पड़ाव को पार करे हैं, और वही आपको सफलता नहीं दिला सकता कभी भी, ठीक है। तो खुद के अंदर एक अलख जगानी है कि घर जाने के बाद में इसको मुझे क्या करना है? रिवाइज करना है। जैसे ही आप रोजाना क्लास में पढ़ने के बाद में रिवीजन पे जाओगे, रिवीजन फिर कह रहा हूं, रिवाइज करोगे, दोहराओगे, तो आपको दूसरी सीढ़ी, बिल्कुल 2 सीढ़ियां आपकी पार हो चुकी है, और तीसरी सीढ़ी रिवीजन के बाद में प्रैक्टिस करने की। तो जैसे ही आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो प्रैक्टिस करते से ही आप देखिए, आउट ऑफ द 3 केसेस, 1 केस, 2 केस, 3 केस, नाउ ये तीनों केस मिलकर 3/3 हो गया। इट मींस 1 एंड 1 क्या है? आपकी सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गई ना, कि सफलता कब आपको प्राप्त होगी? जब आप पूरा का पूरा जोर लगाओगे, एफर्ट लगाओगे। और ये एक दिन नहीं, ये फिर बता रहा हूं, ये एक दिन नहीं करना है बेटा, ये निरंतरता, बिल्कुल कंसिस्टेंसी, निरंतरता, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी पड़ेगी, तब जाके ये सफलता आपके हाथ लगेगी। कई बच्चों को मैंने देखा है क्लास में कि सर मैं सीखूं, तो ठीक है सीख तो लिया अपने क्लास में, सर क्लास में सब समझ में आता है, जब आप पढ़ाते हो हर बात हमको क्लियर है, लेकिन जब हम उसको फिर से पढ़ते हैं तो हमें सब भूल जाते हैं, सब जीरो हो जाता है सामने।
भाई जब ये दिक्कत आती है तो उस दिक्कत का निजात पाना अगर आप चाहते हो तो सेकंड बात मैंने आपको क्या कहा, सीखने के बाद में रिवीजन करना, आज से ही स्टार्ट, अभी से स्टार्ट कर देना आप, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे तो रोज का रोज क्या करना है, रिवीजन करना है। दूसरी बात, अब रिवीजन करने का जैसा मैंने आपको बताया कि यार सही तरीका क्या होता है, तो मेरा कंसेप्ट आप फॉलो करना। ये 2 आवर्स का एक सिस्टम है, 2 घंटे का सिस्टम है। 2 घंटे में हमें क्या करना चाहिए, देखिएगा इस 2 घंटे को आप बाइफरगेट कर लो 1-1 घंटे के इंटरवल को, ठीक है। इस पहले 1 घंटे में आप हमेशा क्या करो, जो भी क्लास में आपको टीचर पढ़ाए, जैसे मैं मैथ्स का एजुकेटर हूँ, ठीक है ना, मैं मैथ्स आपको पढ़ाता हूँ, मैं क्वांट आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्वांट के तरीके से इसको समझाता हूँ। आप इसको रीजनिंग में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, इंग्लिश के लिए भी कर सकते हो, जीके को पढ़ने के लिए भी कर सकते हो। आप जो भी सब्जेक्ट आप कोचिंग पे पढ़ते हो उस सब्जेक्ट के लिए आप इस फॉर्मूले को फॉलो करना। ये 2 आवर्स का फॉर्मूला डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज कर देगा बेटा, अगर आपने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि इस 2 घंटे के अंतराल में पहले 1 घंटे में पढ़ना क्या है, पहले 1 घंटे में मुझे पहले जाते से ही सबसे पहले वार्म अप करना है। बेटा वार्म अप क्या, अब जैसे मैं वार्म अप की बात करता हूँ मेरे मैथ्स की, तो मैथ्स में अपने अंदर से इच्छाएं जागनी चाहिए। तो मैंने क्या कर रखा है, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज बना रखी कि बेटा 1 to 9 तक के सारे डिजिट्स का सम्स आप लगा लो, 1 to 9 तक के डिजिट्स का आप मल्टीपल लगा लो। 96 मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, एक टेबल का फंडा होता है, किसी दिन मैं ये लेकर आऊंगा कि किस तरीके से आपको 96 मल्टीपल डेली लगाना है। 100 सम्स आपको डेली करना है। आपके जितने भी स्क्वायर से वर्ग होते हैं वो वर्ग याद कर लो आप, जितने भी आपके लाइक छोटे छोटे इंडाइसिस वाले फॉर्मूले हैं वो याद कर लो आप, ठीक है ना। तो इस 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ बचे हुए समय में आप क्या करोगे, बचे हुए समय में रिवीजन को दोगे, रिवीजन को दोगे। रिवीजन क्या करता है बेटा, रिवीजन मतलब बेटा जैसे मैं क्वांट की बात करता हूँ, क्वांट में अगर एक बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसने सिंप्लीफिकेशन के नोट्स बनाए होंगे वैदिक मैथ्स के, उसके बाद में अरिथमेटिक आई तो चैप्टर वाइज नोट्स बनाना स्टार्ट किए। तो बेटा जिस दिन से उसने नोट्स बनाए ना, जो जो कॉन्सेप्ट बनाए, तो रोजाना रोजाना क्या करना है, जब मैं पहले दिन कोचिंग गया तो 1 पेज भरा, दूसरे दिन कोचिंग गया 2 पेज, तीसरे दिन 3 पेज, चौथे दिन 4 पेज। तो समझना लॉजिक रिवीजन करने का कि मैं पहले दिन गया तो पहले दिन का पहला पन्ना पढ़ लेना है घर जाने के बाद में। सेकेंड डे जब कोचिंग पर आए आपको 2-3 मिनट मिलते हैं तो फिर से उसको रिवाइज कर लिया। दूसरे दिन आप क्या करोगे, फिर से इसको रिवाइज करना है, पहले दिन का भी करना है, दूसरे दिन का भी करना है। फिर तीसरे दिन पहले दिन का भी रिवीजन, दूसरे दिन का भी रिवीजन, तीसरे दिन का भी रिवीजन। फिर चौथे दिन पढ़ने के बाद में पहले दिन का भी करना है, दूसरे का भी करना है, तीसरे का भी करना है, चौथे का भी करना है। जब इस तरीके से आप कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन तक एक रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो 15वें दिन अगर आप देखोगे ना 15th डे, तो पहले दिन का जब रिवीजन करने गए तो आपने जैसे ही पेज पलटा आपकी आंखों के सामने सारे कंसेप्ट्स आ गए। फिर दूसरा पेज पलटा सारे कंसेप्ट आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि मैं 15 दिन से निरंतर रेगुलर कंसिस्टेंटली वो सारा का सारा रिवीजन कर रहा हूं। अब बताओ अगर उस कंसेप्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको दिखा तो आपकी आंखों के सामने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस आएगा या नहीं आएगा, सोचो आप, डेफिनेटली आएगा। एक तरीका होता है, इस तरीके को इंप्लीमेंट करो, 101% आपको सक्सेस मिलनी है, ठीक है ना। दैट इज अ रिवीजन प्रोसेस। अब ये 15 दिन के बाद में खत्म नहीं होगा। मान लो आपने 30 दिन तक पढ़ाई कर ली, तो 30 दिन जब 30th डे जाओगे ना तब भी पहले दिन का पेज खोलना है, दूसरे दिन का खोलना है, तीसरे दिन का खोलना है, चौथे दिन का। जब आप डेली में देखोगे ना तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको मेहनत तो सिर्फ लास्ट के 4-5 दिन ही करनी है, बाकी रेस्ट ऑफ द डे क्या हो जाएगा आपके आंखों के सामने, हाँ ये होता है, ये कंसेप्ट होता है, ये लॉजिक होता है, ये अप्रोच होता है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकता हूँ। 101% आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है ना, भूलने की आदत भी खत्म हो गई। चलो ठीक है, तो ये रिवीजन प्लान में आपने डाल दिया। दूसरी बात, अब बात आती है इस 1 घंटे में क्या करना है। भाई इस 1 घंटे में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किसकी करनी है, मान लो आज आप क्लास में गए और क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो घर जाने के बाद में सारा ये सब करने के बाद इस 1 घंटे में रेशियो के क्वेश्चन को लगाओ। दूसरे दिन
फिर रेशियो के क्वेश्चन को लगाओ, तीसरे दिन रेशियो के क्वेश्चन को लगाओ। जब आपका 10 से 15 दिन के बाद में रेशियो नाम का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपके दिमाग में ये पता होगा कि सर से मुझे क्या क्या चीजें पूछनी है। सेम रीजनिंग में भी आप ये करो, सेम इंग्लिश में भी करो। हर जगह पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके डाउट्स आएंगे। जब डाउट्स आएंगे तो डाउट्स आप टीचर्स के साथ शेयर करोगे। शेयर करने से जब आपके डाउट्स एक एक करके क्लियर होते जाएंगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने एवरी सैटरडे या संडे एक मॉक टेस्ट लगाना है, जब मॉक टेस्ट लगाओगे क्वेश्चन सामने दिखेगा, आपके सामने उसका आंसर होगा, ये गारंटी है बेटा। ठीक है, ये अप्रोच होती है। अगर आपने इस 2 घंटे के प्लान को, मैं फिर कह रहा हूं, इस 2 घंटे के प्लान को जोरदार तरीके से आज से ही लगाना शुरू कर दो। सो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर आपको सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस का एकमात्र सिस्टम है सीखो, दोहराओ, अभ्यास करो। क्योंकि आप कोचिंग आए हो तो कोचिंग पूरा का पूरा 100% सिलेक्शन नहीं दे सकती। कब तक नहीं दे सकती? जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। और यही चीजें आपको सक्सेस दिला के रहेगी। और मैं उस दिन आपको मेरी ये कही हुई बातें याद आएगी, सर आपने जो कहा था वो मेरे जीवन का बिल्कुल एक ऐसा पल था जिससे कि मेरा लाइफ चेंज हो गया और आज मैं सफलता हासिल कर चुका हूं। ठीक है, सो गाइस मैं देखना चाहता हूं मेरे हर एक बच्चे को कि वो सक्सेस लेकर ही रहे, मतलब उसको कैसे भी करके, किसी भी हालत में, किसी भी पल, बस सफलता। जो नौकरी उसने देखनी है, यार सरकारी नौकरी चाहिए थी, जो सेटिस्फैक्टरी नौकरी चाहिए थी, वो मिल चुकी है। बस उस दिन इस शिक्षक का, इस टीचर का बिल्कुल सपना पूरा होगा। और यही सपना मैं आप सब बच्चों के लिए देखता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ हर एक बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने, एक सक्सेसफुल पर्सन बने और बहुत आगे तरक्की करे, उन्नति करे। यही चाह इस शिक्षक की है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, तो बेटा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आज से आप क्या शुरू कर रहे हो और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स का वेट करता हूं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर से।